आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र ने कल कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई। प्रदेश भर में लोगों ने शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान को स्मरण किया, दी श्रद्धांजलि। प्रदेश सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को और सुगम बनाने के लिए नए पोर्टल upmygov.in का शुभारंभ। राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 33 मरीज मिले, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 857 हुई। और मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने कल कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए वीरों को स्मरण किया गया। 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल क्षेत्र पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों से खाली कराया था। एक ट्वीट संदेश में भारतीय सेना ने कहा कि कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कारगिल युद्ध में हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य को पूरे विश्व ने देखा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कारगिल के वीरों को नमन किया। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध में वीरता से लड़ने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। एक वीडियो संदेश में श्री सिंह ने भारतीय सेना की अदम्य वीरता और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल दिवस पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की सतर्कता, सजगता, मातृभूमि के लिए उनके समर्पण और अद्भुत बलिदान के कारण ही हम सब न केवल स्वाधीनता का अनुभव करते हैं, बल्कि एक सुरक्षित माहौल में चैन की नींद भी सोते हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुर जवानों की सजगता का ही परिणाम है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को विफल करने में सफल है। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को और सुगम बनाने के लिए कल नए पोर्टल upmygov.in का शुभारंभ किया। कल ही केंद्र सरकार के mygov.in पोर्टल के 7 वर्ष पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए mygov.in की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोकतंत्र को और सशक्त बनाने में मदद मिली है। श्री योगी ने आशा व्यक्त की कि नया पोर्टल upmygov.in शासन की योजनाओं को लोगों तक और आसानी से पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से माईगॉव यूपी के इस पोर्टल का भी शुभारंभ हो रहा है। मैं आभारी हूं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय देकर के उत्तर प्रदेश को भी माईगॉव के साथ जोड़ने का एक अवसर प्रदान किया। न केवल उत्तर प्रदेश शासकों के हमारे थे, उन सबको एक साथ जोड़ने, लोगों से के सुझावों को जानने में, को आगे बढ़ाने में शासन को मदद मिलेगी। तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए पहुंचाने के, जिसके बारे में पंडित ने अंत्योदय की बात की थी, उन पहुंचाने में शासन को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिवर्तनकारी सुधारों का 1 साल पूरा होने पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीखने के तौर तरीकों को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत आधारशिला रखने की मार्गदर्शक है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्षी दलों में अयोध्या पहुंचने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जिन दलों के नेताओं ने अयोध्या के मंदिरों से दूरी बनाए रखी, अब वे सभी राम भक्तों की शक्ति को पहचान कर यहां आ रहे हैं। उन्होंने इसे विपक्षी दलों का स्वांग बताया। श्री शर्मा कल अयोध्या के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 33 मरीज मिले, जबकि इस दौरान 64 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 857 रह गई है। प्रदेश में 11 जिलों अलीगढ़, बदायूं, बस्ती, बहराइच, एटा, फतेहपुर, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महोबा और श्रावस्ती में कोरोना का अब एक भी मरीज नहीं है। एक दिन पूर्व राज्य के किसी भी जिले में कोविड के मरीजों की संख्या दहाई अंक में दर्ज नहीं की गई। 53 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला, जबकि 22 जिलों में मामले इकाई अंक में मिले। प्रदेश सर्वाधिक कोविड नमूनों की जांच करने वाला राज्य है। एक दिन पूर्व राज्य में 2,27,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,42,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक सर्वाधिक टीके प्रदेश में ही लगाए गए हैं। राज्य में 4,44,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। जुलाई में ही 1,32,00,000 टीके लगाए गए। 3,72,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों की जीत की कामना के लिए कल पीलीभीत में खिलाड़ियों से खेल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद वरुण गांधी ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जनपद की महिला खिलाड़ी भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर समेत प्रदेश के पूर्वी भाग में कल दिन भर बादल छाए रहे और देर रात कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। गोरखपुर, बलिया, अयोध्या, मऊ और बदायूं सहित प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। इस बीच सीतापुर जनपद में बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों के कई गांवों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, जबकि अयोध्या में सरयू नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से कल शामली जिले में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी जसजीत कौर और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी शिवानंद पांडे ने सचल प्रदर्शनी के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत लोगों को कोविड से बचाव के उपायों, टीकाकरण सहित दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ के सांस्कृतिक दल ने टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने कल कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई। प्रदेश भर में लोगों ने शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान को स्मरण किया, दी श्रद्धांजलि। प्रदेश सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को और सुगम बनाने के लिए नए पोर्टल upmygov.in का शुभारंभ। राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 33 मरीज मिले, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 857 हुई। और मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।